गोट ऑफ एजुकेशन की स्टडी गाइड लीक होने से कंपनी में हर कोई परेशान है। लेकिन जैसे ही ये बात गॉजिन को मालूम चलती है तो उसका रिएक्शन नॉर्मल होता है। उसे इस बात से जरा भी टेंशन नहीं हो रही होती है कि उसके बनाए बेस्ट स्टडी गाइड्स को मिस्टर पार्क ने रिलीज कर दिया है। अब वो गॉजिन को बताता है कि कल शाम को KPEDA ने अपने 10th एनिवर्सरी पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, इसलिए तुम्हारी जगह पे मैं ही उस इवेंट को अटेंड करने को चला जाऊंगा। मगर गॉजिन कहता है कि नहीं, मैं उस इवेंट को खुद से ही अटेंड करूंगा और मेरे साथ मेरी फियांसे भी जाएगी। फिर वो गॉजिन से पूछता है कि तुम्हें तो वहाँ आने वाले लोग पहचान में भी नहीं आएंगे, आखिर तुम्हें एमनेशिया जो हो गया है। तो इसमें गॉजिन बहाना बनाकर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं लोगों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही मेमोराइज कर लूंगा और साथ ही मेरी हेल्प करने के लिए शीना तो वहाँ रहेगी ही। शीना तो जाने से मना करती है, बट कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग शीना गॉजिन की हर बात मानेगी, इसलिए उसे इवेंट पे जाने के लिए राजी होना ही पड़ता है। अब रात में गॉजिन अपने स्टडी रूम में बैठा होता है और फिर वो अपने पास रखे एक स्टडी मटेरियल को देखकर बोलने लगता है कि चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही हैं, जिसे देखकर मुझे काफी मजा आने वाला है। दरअसल गॉजिन ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि ये स्टडी मटेरियल उस स्टडी गाइड का हिस्सा है जिसे आज मिस्टर पार्क ने रिलीज कर दिया है और बिना इस पार्ट के वो स्टडी गाइड के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते हैं। मतलब जल्द ही मिस्टर पार्क का फिर से मजाक बनने वाला है और गॉजिन भी पब्लिक को गाइड का ये पार्ट दिखाकर प्रूफ कर देगा कि मिस्टर पार्क ने उसका स्टडी मटेरियल चोरी किया और मार्केट में उन्हें अपने नाम पे रिलीज किया। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, गॉजिन सच में काफी स्मार्ट बंदा है। उसने ऐसा स्टडी गाइड बनाया है कि उसे गॉजिन के अलावा कोई और रिलीज कर ही नहीं सकता है। अगली सुबह होते ही शीना एक लॉयर से मिलने को आती है। शीना को गॉजिन हॉस्टेज बना के काफी परेशान कर रहा है, इसलिए वो लॉयर से हेल्प लेने को आई है ताकि किसी तरीके से वो गॉजिन से अपना पीछा छुड़वा सके। मगर फनी बात तो ये है कि लॉयर कोई और नहीं बल्कि गॉजिन का प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जॉन ही होता है। गाइस, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इस जॉन का आखिर रियल प्रोफेशन है क्या। ये इन्वेस्टिगेटर भी है, बार में वेटर का काम भी करता है, साथ में गोटअप में ये कभी कभी क्लीनर भी बन जाता है और आज ये यहाँ लॉयर बना बैठा है। शीना की किस्मत तो सच में बहुत खराब है। उससे भी इसी लॉयर के पास आना था जो खुद ही गॉजिन के कहने पे शीना की जासूसी कर रहा है। अब शीना भी इसके सामने अपनी परेशानी को किसी फ्रेंड की परेशानी कहकर एक्सप्लेन करने लगती है। वो बोलती है कि मेरी एक फ्रेंड ने एक ऐसे आदमी की फियांसे बनने का नाटक किया जिसे एमनेशिया हो गया था। मेरी फ्रेंड ने उस आदमी का कुछ एक्सपेंसिव सामान भी डैमेज किया जिसके टोटल प्राइस 1 बिलियन वॉन है। ये सब कहते कहते शीना ये भी बता देती है कि वो आदमी अब मेरी फ्रेंड को धमकी दे रहा है कि अगर मेरी फ्रेंड ने उसकी कोई भी बात मानने से इनकार किया तो वो उसका घर सीज कर लेगा। अब जॉन तो ठहरा गॉजिन का आदमी, ये भी शीना की सारी बातों को सुन के उससे कुछ सॉल्यूशन बताने के बजाय कहने लगता है कि तुम्हारी फ्रेंड ने जो भी किया वो एक गोल्ड डिगर का काम है, इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। शीना कहती है कि मेरी फ्रेंड ने जो भी किया भले वो गलत था, बट उसके पास वैसा करने के लिए वैलिड रीजन भी था। जॉन बोलता है जो भी रीजन हो, एमनेशिया में किसी को मूर्ख बनाना ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। शीना ने तो अपने क्राइम को लॉयर के पास बता दिया है, पर गॉजिन के डर से वो ये नहीं बोलती है कि उस आदमी को भी एमनेशिया नहीं हुआ था, वो भी एमनेशिया की बीमारी का नाटक कर रहा था। फिर लास्टली ये जॉन शीना को बोलता है कि तुम्हारी फ्रेंड के पास एक ही उपाय है, वो चुपचाप उस आदमी की हर बात मानकर उसके मुताबिक चले। शीना लॉयर के पास बहुत उम्मीद लेकर आई थी, मगर लॉयर ने भी उसकी कोई हेल्प नहीं की, इसलिए वो बहुत उदास है। लेकिन इसी वक्त चंडाल गॉजिन का कॉल शीना को आता है। वो शीना को ऑर्डर देकर कहता है कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो, क्या कर रही हो, मुझे नहीं जानना है, बस तुम कैसे भी करके 10 मिनट के अंदर चेओंगडम सैलून में आ जाओ। ये सुनकर शीना भी भागती हुई सैलून पहुंच जाती है, पर सैलून में शीना से कोई कुछ बोलने के बजाय जबरदस्ती उसका मेकअप करना शुरू कर देते हैं। शीना घबरा रही होती है, उसे लगता है कि ये सब अचानक से मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर जाके कुछ देर बाद शीना को पता लगता है कि ये सब करने को गॉजिन नहीं कहा है। अब सैलून आर्टिस्ट शीना को जब पूरी तरीके से रेडी करती है तो शीना बहुत प्रेटी लग रही होती है और एक मिनट के लिए तो गॉजिन भी उसे इतना खूबसूरत लगते देखकर उसकी ओर देखता ही रह जाता है। पर यहाँ भी गॉजिन शीना की तारीफ या कुछ अच्छा बोलना छोड़कर उसे टोंट मारकर कहने लगता है कि तुम्हें देख के लग रहा है जैसे पीक पे किसी ने मेकअप करके उसे सुंदर बना दिया हो। इसके बाद गॉजिन शीना के पास आकर उसे कहता है कि आज हम दोनों को ही एक्ट प्ले करना होगा और एक बेहतरीन एक्ट वही होता है जिसे देखकर लोग उस पर ट्रस्ट कर लें।
मतलब आज तुम्हें मेरी फेक फियांसे बनने का और मुझे फेक एमनेशिया का नाटक करना होगा। दरअसल गॉर्जन ये सारी तैयारी उसी इवेंट में जाने के लिए कर रहा है जिसके बारे में ओ ने उसे बताया था। दूसरी सीन में हम सुयंग को भी इसी इवेंट में आने के लिए रेडी होते हुए देख रहे हैं। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि सुयंग आज की पार्टी में आने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और आज वो सबसे अच्छा दिखना चाहती है ताकि उसे देखकर गॉर्जन उसकी ओर देखता ही रह जाए। शीना और गॉर्जन भी पार्टी में पहुंच गए हैं और अपने नाटक को शुरू करते हुए एक कपल की तरह ये दोनों पार्टी में एंटर करते हैं। मगर इससे पहले कि इन दोनों को कोई पार्टी में नोटिस करता, शीना का पाँव में हील्स के कारण स्क्रैच आ गई होती है और वो गॉर्जन को छोड़कर वॉशरूम चली जाती है, जिससे अब गॉर्जन लोगों के बीच अकेला ही जाता है। पार्टी में तो मिस्टर पार्क की पूरी वाहवाही हो रही है क्योंकि रिलीज हुई स्टडी गाइड के कारण से उन्हें सब गॉर्जन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट समझ रहे हैं। इसी वक्त इनके बीच गॉर्जन भी आता है तो मिस्टर पार्क उसे देखकर कहते हैं कि मुझे तो लगा नहीं था कि तुम इस पार्टी में आओगे। गॉर्जन भी कहता है कि आखिर आपको ऐसा क्यों लगा, कहीं इसका रीजन स्टोर में हुआ वो इंसिडेंट तो नहीं है। वैसे वो सारे बैग्स तो आपको मिल ही गए होंगे। गॉर्जन यहाँ पर जानबूझकर उस स्टोर वाली इंसिडेंट का जिक्र मिस्टर पार्क के सामने करता है ताकि मिस्टर पार्क परेशान हो जाए और लोगों के बीच में उन्हें शर्मिंदगी भी फील हो। बट मिस्टर पार्क भी चालाकी से टॉपिक को चेंज कर देते हैं और कहते हैं कि ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम अपनी स्टडी गाइड कब रिलीज करने वाले हो। दूसरे सीन में हम ओ को गोट ऑफ एजुकेशन में बैठे हुए देखते हैं। वो बैठ के गॉर्जन की सारी हरकतें, उसके बोले हुए सारी बातों को सीरियसली याद कर रहा होता है क्योंकि ओ को शक हो गया है कि गॉर्जन को एमनेशिया नहीं है, उसकी मेमोरी लॉस नहीं हुई है। इस सीन के तुरंत बाद हम पार्टी में एक वेटर को ड्रिंक में कुछ मिलाते हुए देखते हैं। ये वेटर कौन है ये तो हमें नहीं दिखाया जाता है, लेकिन ये ड्रिंक ले जाकर सीधे गॉर्जन को सर्व कर देता है और जब तक गॉर्जन ये ड्रिंक पीता कि तब तक मिस्टर पार्क का असिस्टेंट उनके पास घबराते हुए आ जाता है और उन्हें बताता है कि हमारे स्टडी गाइड के खिलाफ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि गाइड में कुछ क्वेश्चंस एरर हैं जिनका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। गॉर्जन भी मिस्टर पार्क के पास अब आकर बोलता है कि चोरी करने पे ऐसा ही होता है, आपने तो बिना रिव्यू किए ही मेरे गाइड्स को अपना बोलकर रिलीज कर दिया, बट इस गाइड का दूसरा पार्ट मेरे पास ही है जिसमें 15 एरर्स वाले क्वेश्चंस का सोल्यूशन है और मैं उन्हें रिलीज करके आसानी से लोगों को बता दूंगा कि आपने मेरा स्टडी गाइड चुराया। एक तो मिस्टर पार्क बहुत टेंशन में होते हैं और ऊपर से गॉर्जन की बातों को सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है। गॉर्जन भी उनके कंडीशन का मजा लेने के लिए उन पे सिंपैथी दिखाकर अपना ड्रिंक उन्हें दे देता है और यहाँ से चला जाता है। मिस्टर पार्क भी बिना देर किए गुस्से से वो ड्रिंक पी जाते हैं, जिसके बाद उनकी हालत अचानक से खराब होती है और वो यहीं पे बेहोशी में गिर जाते हैं। फिर मिस्टर पार्क को फौरन ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पार्टी में सुयंग भी अपने असिस्टेंट के साथ फाइनली पहुंच चुकी है, मगर लोगों से मिलने से पहले वो अपना टचअप करने के लिए वॉशरूम में चली जाती है क्योंकि आज तो उसे गॉर्जन के सामने मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन जो बनना है। इसके बाद सुयंग की मुलाकात यहाँ पर शीना से भी होती है। शीना को देखकर सुयंग उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो शीना भी बताती है कि मेरे बॉस के साथ मैं इस इवेंट को अटेंड करने को आई हूँ। अब शीना की बातों से सुयंग को यहाँ पर मालूम चल जाता है कि शीना ही गॉर्जन की सेक्रेटरी है, जिसके बाद तो सुयंग काफी खुश हो जाती है। उसे लगता है कि शीना की हेल्प से वो गॉर्जन के क्लोज भी जा सकती है। शीना से बातें करके सुयंग पार्टी में चली जाती है और इधर शीना वॉशरूम में ही रहती है क्योंकि स्क्रैच के कारण से उसे चला तक नहीं जा रहा था। अब क्योंकि सुयंग ने अपना खुद का इंस्टीट्यूट ओपन किया है तो पार्टी में लोग उसे इस बात के लिए कांग्रेट्स कहे जा रहे होते हैं। गॉर्जन को भी ये सुनकर बुरा लगता है कि सुयंग ने अपना खुद का इंस्टीट्यूट ओपन किया है। गॉर्जन के बुरा लगने का कारण जरूर पास्ट से रिलेटेड कोई बात है। सुयंग गॉर्जन को अकेला खड़ा देख के उसके पास आती है और कहने लगती है कि मैंने आपको पहले नहीं बताया कि मैंने अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया है। दरअसल मैं चाहती थी कि हम दोनों में फ्रेंडशिप हो जाए और मैं आपको थोड़ा जान लूं, तो क्या अब हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। सुयंग की बात सुन के गॉर्जन मन में सोचने लगता है कि आखिर सुयंग मेरी लाइफ में वापस क्यों आ गई है। इसी वक्त गॉर्जन शीना को आते हुए देखता है और सुयंग को जानबूझकर वो कहता है कि ठीक है हम दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं, लेकिन अब आप मेरी फ्रेंड हैं तो मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये रही मेरे फियांसे शीना। शीना ही गॉर्जन के फियांसे है। ये बात सुन के तो सुयंग हैरान हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू तक भी आ जाते हैं। अब ये सब कहने के बाद गॉर्जन बोलता है कि मेरी फियांसे यहाँ पर बोर हो रही है तो मैं उसके साथ डेट पे जा रहा हूँ। ये कहकर गॉर्जन शीना का हाथ पकड़ लेता है और यहाँ से जाने लगता है। सुयंग से भी ये सब बर्दाश्त नहीं होता है तो वो गॉर्जन से बात करने के लिए उसके पीछे जाने लगती है और फिर गॉर्जन के पास आकर वो गॉर्जन को जाने से रोकती भी है। पर गॉर्जन को अचानक से क्या होता है, वो यहाँ पर शीना से कहने लगता है कि अभी जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए मैं तुमसे परमिशन लेना चाहता था, बट फिलहाल के लिए मैं परमिशन नहीं लूंगा क्योंकि इस वक्त मैं बहुत डेस्परेट हो गया हूँ। ये कहते ही गॉर्जन शीना को किस करने लगता है और ये किसिंग वाला नजारा सुयंग भी खड़ी होकर देख रही होती है।
इसी सीन के साथ ये पार्ट खत्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।